तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते प्यारे बच्चों आपसे ही बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्रश्नावली प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 8.3। यहाँ पे 8.3 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 2 और यहाँ पे आप लोगों का 3 दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 दिख रहा होगा। ठीक है, और ये 3 का जो सोल्यूशन है यहाँ तक का वो कर दिए हैं। वो उसका वीडियो का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो प्यारे बच्चों। नहीं तो चैनल से भी जा सकते देख सकते हो, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक का सोल्यूशन तो हो गया 3 तक का। अब हम प्यारे बच्चों आप लोगों को 4 और 5 का सोल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही आप लोगों को डेंजरस लग रहा होगा ये प्रश्न, कि बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, ऐसा ऐसा प्रश्न हम लोग से नहीं बनेगा, है ना, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोई भारी प्रश्न नहीं है। ठीक है, ये सब आप लोग देख सकते हो, है ना, चौथा का और ये 5वां का। तो ये सब बहुत ही सिंपल सिंपल सोल्यूशन, मतलब सिंपल तरीका से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग क्या से करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, बस उसके लिए प्यारे बच्चों आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि शुरू से वीडियो लेकर अंतिम तक देखना पड़ेगा। ठीक है, बस हम लोग आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शुरू से वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करना या नहीं करना वो आप पर बनता है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तो हम गारंटी लेते हैं कि आप लोग को 100% समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे चौथा नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों ठीक है, जो भी कथन बोला गया है उसको क्या करना है हमको, तो मानक रूप में क्या व्यक्त करना है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है चौथा के पाला में कि पृथ्वी का व्यास प्यारे बच्चों इतना है। ठीक है, कितना पृथ्वी के व्यास, तो प्यारे बच्चों आप लोग का इतना है कि 1275 और यहाँ पे 6 पर 3 जीरो है। ठीक है, अब इसको कितना बोलेंगे वो आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो वो हमको कितना बोलेंगे उससे मतलब तो है नहीं, हमको मतलब बस इसको है कि ये जो डिजिट दिया हुआ है, नंबर जो दिया हुआ है, संख्या जो दिया हुआ है, उसको हमको मानक रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ था उसको लिखें, फिर बच्चों इसको हमको मानक रूप में ज्ञात करना है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी हम क्या कर देंगे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे हम एक ही अंक के बाद क्या कर देते हैं, पॉइंट बिठा देते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 के बाद जस्ट 5 क्या दे दिया, हम पॉइंट दे दिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों पॉइंट दे दिए तो देखो यहाँ से कितने अंक, 1 2 3 4, 4 को अंक है इस तरह से, मतलब 1 के बाद इधर देखें तो 4 अंक है। अरे जीरो का भी हम नहीं ले रहे हैं, नहीं तो फिर 4 और 3 7, डायरेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, ये वाला जो बीच में लिखा हुआ है वो ना भी लिखोगे तो प्यारे बच्चों आप लोग का चलेगा। ठीक है, ये वाला कहने का मतलब है कि ये नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ आंसर लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे 1 के बाद क्या दे दिए, हम पॉइंट दे दिए हैं, दशमलव बैठा दिए हैं और उसके बाद पॉइंट में हो गए सब। और प्यारे बच्चों ये 3 जीरो है और यहाँ पे 4 5 6 7, यानी कि आपका पूरा 10 की पावर हो जाएगा 7 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस रूप में हम आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं चौथा का दूसरा में बोला जा रहा है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों मीटर था ना, तो यहाँ पे आप मीटर लगा देना। ठीक है, हम वो सब छोड़ दिए हैं, सभी में छोड़ दिए हैं, मीटर जो है ये लास्ट में जो चीज़ें हैं तो वो आप लोग लगा लीजिएगा आंसर में, क्योंकि बुक में दिया हुआ था। चलिए ना, मान आपका आ जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि दूसरा में कि मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतना था। ठीक है, अब उसी को क्या करना हम लोग को कि प्यारे बच्चों मानक रूप में ज्ञात करना है। तो जो पहले नंबर है उसको लिखे हैं। अगला में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगला में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 के बाद हमको पॉइंट दे देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हम क्या किए हैं यहाँ पे कि ये इतना और गुने में 10 के पावर क्या है, गो 2 2 4 2 6 गो, 10 के पावर 6 दे दिए। ठीक है, क्योंकि 6 जीरो है लास्ट में तो इसीलिए 10 के पावर 6। यहाँ पे हम प्यारे बच्चों 1 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे यानी कि 1.027, तो वो हो गया 0.27। और ये 10 के पावर 6 था ना, तब 3 अंक इधर क्या हो गया, पॉइंट बैठ गया, 1 2 3, तो 6 3 9, तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे 1.027 गुने 10 के पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों चौथा का तीसरा। तो आप लोग को दिख ही रहा होगा चौथा का तीसरा, सूर्य का व्यास जो है कितना है प्यारे बच्चों आप लोग का, इतना है। ठीक है, हालांकि ये जो है ना वो सही सही मतलब होते हैं जवाब। ठीक है, मतलब इतना ही होता है सूर्य का व्यास। ठीक है, वो जो दिया हुआ अनुमान था, ऐसे नापा तो कहा नहीं है, बस अनुमान लगाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है इतना। अब इसी को हमको मानक रूप में ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि देखो यहाँ पे जीरो का हुआ 3 3 6 2 8, यानी कि 14 गुने 10 का पावर 8 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 14 गुने 10 का पावर 8। ठीक है, अब इसी को मानक रूप में ज्ञात करना था, जस्ट एक अंक के बाद पॉइंट हो जाता है, तो 1 के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब पॉइंट के बाद भी इधर एक अंक है। ठीक है, एक अंक है तो प्यारे बच्चों यानी कि एक और शून्य जो है बढ़ जाएगा, यानी कि पहले 8 था, अब यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1.4 गुने 10 के पावर 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी मीटर है तो यहाँ पे मीटर लगा देना। आगे है चौथा में
कि निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल यानी कि वेग उसी को बोला जाता है, गति उसी को बोल सकते हैं। ठीक है, कितना है तो 3 लाख है। ठीक है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। ये सही जवाब है प्यारे बच्चों, याद रखना है क्वेश्चन का आंसर। मतलब कि अगर कोई पूछे कि प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और 3 लाख क्या होता है यहाँ पे हाँ मीटर पर सेकेंड। और अगर किलोमीटर में कोई पूछेगा तो क्या बोलना है प्यारे बच्चों, तो किलोमीटर में अभी हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों ये आपका हो गया मीटर में। ठीक है, चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे निर्वात में ये हो गया। ठीक है, नहीं तो फिर किलोमीटर बोलते हैं थ्री थ्री 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही बोला जाता है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 पर 8 जीरो होगा ना, 2 2 3 3 6 और 2 8, इसको ऐसे ही बोला जाता है प्यारे बच्चों। और वही तो यहाँ आया भी है ना, 3 × 10⁸ ठीक है, और मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड लग जाएगा। ठीक है, तो बस उसी को इस रूप में मानक रूप में हम लोग याद कर लिए। आगे है सौरमंडल, यानी कि इतना वर्ष पुराना अकाची है आकलित किया गया है, यानी कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सौरमंडल जो है कितना पुराना है, इतना वर्ष पुराना है। तो उसी को हम लोग को मानक रूप में याद करना है। तो क्या जीरो है, 3 3 6 3 9, यानी कि 12 × 10⁻⁹ हमको जस्ट 1 अंक के 1 पॉइंट दे देना है, यानी कि 1.2 हो जाएगा। और जब 1.2 यानी कि पॉइंट के बाद इधर क्या हुआ, 1 अंक है, तो 10⁻9 था पहले, जो बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1.2 × 10⁻10। आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों चौथा का छठा में तो क्या बोला जा रहा है, एक आकाश गंगा में औसतन इतना तारे हैं। ठीक है, कितना तारे हैं प्यारे बच्चों, आकाश गंगा में इतना तारे हैं। ठीक है, 1 2 3 3 6 3 3 9, और यहाँ पे 10 11 11 जीरो। ठीक है, तो वही हो जाएगा, यानी कि जो लिख के फिर 1 पर 1 × 10⁻11 जीरो बैठा देंगे, है ना प्यारे बच्चों। 10 पर 10⁻11 11 प्यारे बच्चों। ठीक है, जितना जीरो रहेगा उतना आपको पावर में लिख देना है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। नहीं हो रहा है कमेंट करके बताया करो। ठीक है, तुम लोग कमेंट नहीं करते प्यारे बच्चों, और इसीलिए थोड़ा माइंड डिबेट हमें भी हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मोटिवेट रहिए, हमें मोटिवेट रहेंगे, और आप लोग के लिए हम लगातार वीडियो देते रहेंगे। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, आपका भी काम होता रहेगा, मेरा भी काम होते रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो वही देखते हैं जो प्यारे बच्चों और अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन आप लोग सही इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ना चाहते हो। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे है अगला क्या कि आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी कितना है, इतना दिया रखा है। ठीक है, मीटर में आंकलित किया गया। आंकलित किया गया है मतलब कि निकाला गया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आकलित किया गया है, तो उस कितना है, यानी कि 3 पर क्या जीरो है, तो यहाँ पे देख लो 3 3 6 9 12 15 18 18, और ये 2 को क्या हो जाएगा 20, यानी कि प्यारे बच्चों ये लिख लेना है पहले, उसके बाद 3 × 10⁻20 को जीरो है तब 20 लिख देना है ऊपर में। ठीक है, 3 × 10⁻20, और ये मीटर में है तो यहाँ पे मीटर लगा देना। आगे है यहाँ पे 8वां में चौथा का, और यहाँ पे पूरा कि 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में इतना क्या होता है, इतना जो है क्या होता है, अणु होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने अणु होते हैं, तो देख लो यहाँ पे 6 जीरो, फिर 2 3 जीरो, और प्यारे बच्चों उस पर है 3 3 6 3 3 9 12 15 18 जीरो। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों इसको पहले ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 18 नहीं बल्कि यहाँ पर जी इसको भी ले लेंगे तो 19 जीरो हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी हम लोग लिखे हैं कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक पहले लिख लिए है ना, 6023 को लिख लिए, 6023। उसके बाद यहाँ पे क्या जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो यहाँ पे 10⁻19 हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमको तो एक ही अंक के बाद पॉइंट देना है यहाँ पर जी, है ना, वहाँ पे पॉइंट मत बैठा देना, इस पे बैठाना, यानी कि अगला स्टेप में। तो यहाँ पे 6 पॉइंट होगा 023, तो 3 अंक इधर मतलब है, तो 3 को और जीरो बैठ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 19 था, 3 बढ़ा दो 22 हो जाएगा, यानी कि 6.023 × 10⁻22 हो गया। कैसे हुआ, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, चौथा का 9वां यहाँ पे प्यारे बच्चों बोला क्या जा रहा है, चौथा का 9वां में वो समझिए। बोला जा रहा है कि पृथ्वी में इतना प्यारे बच्चों किलोमीटर क्यू समुद्र जल है। ठीक है, पृथ्वी में कितना किलोमीटर क्यू समुद्र जल है प्यारे बच्चों, तो इतना। आप प्यारे बच्चों उसी को हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखो क्या जीरो है, 3 3 6, है ना, तो इतना के इतना लिख देंगे, उस पर 10⁻6 जीरो हो गया, है ना, जो है वो लिख दिए। आप प्यारे बच्चों हमको तो एक ही अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, क्योंकि मानक रूप में यही होता है, एक अंक के बाद जस्ट पॉइंट। तो इधर क्या अंक बच गया, 3 को बच गया, है ना, ये तीनों बच जाएगा, 3 5 3 तो बच गया।
और गुने में 10 के पावर इधर कितना था 6 था, जो इधर अब 3 जीरो यहाँ बढ़ेगा, यानी कि 6 3 9। ठीक है, चलिए आंसर हो गया। आगे पाँचवा में बोला जा रहा है, अब देखिए पाँचवा में बस 4 गो है, वो बहुत ही सिंपल है, जस्ट हो जाएगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली दूरियों को मानक रूप में व्यक्त करके घटते क्रम में सजाएं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, घटते क्रम में आपको सजाना है। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, मतलब लास्ट में घटते क्रम में सजाना है, अभी नहीं। आप लोग थोड़ा सा प्रश्न को समझो क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली दूरियों को मानक रूप में व्यक्त करके घटते क्रम में सजाएं। मतलब हमको पहले क्या करना है, मानक रूप में ज्ञात करना है, उसके बाद क्या करना है, घटते हुए क्रम में सजाना है। ठीक है, तो सूर्य और शनि ग्रह के बीच की दूरी आपको इतना दिया रखा है, इसका क्या करना, मानक रूप में ज्ञात करना। मानक रूप में ज्ञात करने के लिए सब इसको क्या करेंगे, तो देखो यहाँ से तो यहाँ तक अंक है, तो इसको पहले अंकवा को लिख लेंगे, है ना, लिख लिए हैं। ठीक है, 1 4 3 3 5, तो वही ना 1 4 3 3 5। इस पर कितना जीरो है, 3 3 6 2 8, तो यहाँ पे 10 के पावर 8 हो गया। पहले 54 के बाद जस्ट हम पॉइंट देंगे, यानी एक अंक के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट मिल गया। ठीक है, कितना अंक बच गया, 1 2 3 4 इधर, तो 4 को जीरो बढ़ेगा तो 12 हो गया। ठीक है, 10 के पावर में 12, तो ये हो गया हमारा मानक रूप में। अब सोच रहे हैं घटते क्रम में नहीं लिखे सर, तो ये एक ही गुना भी लिखे थे, घटते क्रम में कहाँ से लिखे। अभी 4 गो है, देखो यहाँ पे चारों का हो जाएगा, तब लास्ट में घटते क्रम में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे शनि और यूरेनस ग्रहों के बीच की दूरी कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, तो इतना दे रखा है। ठीक है, यानी कि कितना शून्य होंगे, 3 3 6 3 9, 9 गो है ना, और इधर 3 हो जाएगा, है ना, 9 3 12, यानी कि 1 के बाद 10 पॉइंट बैठेगा तो होगा ना, तो 1 ये हो गया आपका 10 के पावर में 12। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझाते हैं तो वहीं रहे। आगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आप लोग का इतना दे रखा है मीटर में, तो प्यारे बच्चों इसी को लिखेंगे तो कितना जीरो, 3 3 6 2 8, यानी कि इतना गुणे 10 के पावर में 8। अब यहाँ से ये 3 गो और जीरो बढ़ जाएगा, तो 8 3 11 हो जाएगा, यानी 1.496 गुणे 10 के पावर में 11। ठीक है, अब एक लास्ट और है आप लोग का, चौथा में बोल रहा है जा रहा है, चौथा का चौथा में कि पृथ्वी और यहाँ पे पाँचवा का चौथा, प्यारे बच्चों माफ कीजिएगा, पाँचवा का ये चौथा है। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना दे रखा है आप लोग का, इतना दे रखा है। ठीक है, अब इसको मीटर में दे रखा है प्यारे बच्चों, है ना। अब इसको हमको मानक रूप में ज्ञात करना है, तो 3 3 6 जीरो हो गया, यानी कि इतना गुने 10 के पावर में 6। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इतना है, अब इसको हमको मानक रूप में ज्ञात करना है। यहाँ पे पॉइंट होगा, यानी 2 अंक 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 2 8 हो गया प्यारे बच्चों, है ना। अब हमको इसको क्या करना है कि बढ़ते क्रम में काची में बोल रहा था, यहाँ पे घटते क्रम में ना बोल रहा है, घटते क्रम में सजाएं। ठीक है, तो इसको घटते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले कौन होगा, घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले बड़का लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो ई वाला में कितना है, 10 के पावर 12, एक में 10 के पावर 12, एक में 10 के पावर 11, एक में 10 के पावर 8, तो ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, ये दोनों थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1.439, 1.439, और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों 1.43, 1.43। ठीक है, और यहाँ पे 35 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो होगा आपका ये दूसरा वाला बड़ा होगा। ठीक है, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हालांकि इस पर भी 12 है और इस पर भी 10 के पावर में 12 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या 1.439, यहाँ पे 1.43 और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या है 9 है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है 3, लेकिन यहाँ आपका 9, तो 9 बड़ा होता है ना, इसीलिए। और ऐसे भी इसको देख लो ना पढ़ के, कायदा दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ऐसे करके देखोगे ना, तो ये वाला बड़ा आएगा, इससे इसके अकॉर्डिंग ये बड़ा होगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, तो ये बड़ा होगा, फिर उसके बाद जस्ट ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 12 तो पावर में कोई है नहीं, उसके बाद आपका ये हो जाएगा, मतलब कि 10 के पावर में 11 है, जे वाला हो जाएगा, उसके बाद 10 के पावर 8 वाला। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर बोले तो दूसरा, फिर पहला और तीसरा चौथा, यानी कि दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, है ना, ये आप लोग का हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, घटते क्रम में आंसर था, घटते क्रम में सबसे बड़का ये, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, ये हो जाता है आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया हो वीडियो प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। और ऐसे लाइक करने के लिए हम नहीं बोल रहे, अगर आपको पसंद आ रहा है प्यारे बच्चों, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही कम समय लेते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग को इस तरह से वीडियो हम लोग देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चैनल पर, ठीक ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। बिल्कुल।